सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 111। दोहा संख्या 111 में काकभूषुंडी जी के जो विचार हैं वो गोस्वामी जी ने लिखे हैं कि बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। तो अब ये पहले तो आप एक अपने चित्र को अपने मन में खींचे, इस दृश्य को खींचिए कि लोमश मुनि है, उनके सामने काकभूषुंडी जी बैठे हैं और काकभूषुंडी जी क्या जानने आए थे उनके पास और लोमश मुनि क्या बता रहे हैं। और इस चर्चा में जो धीरे धीरे उत्तर प्रत्युत्तर में बदल गया, तो उत्तर प्रत्युत्तर में बदल गया तो उसका परिणाम क्रोध होता है। तो क्रोध किसे आ रहा है, क्रोध किसे आना चाहिए। अब इसको बहुत साधारण अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं। हम किसी बहुत बड़े शोरूम में जाते हैं, मान लीजिए चलिए ज्वेलर शॉप में जाते हैं। हमारे पास एक इच्छा है कि हमको ये खरीदना है। ज्वेलर्स के पास उसके अलावा और बहुत कुछ है, उसकी तिजोरियों में ऐसे ऐसे आभूषण भरे हुए हैं जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। तो हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपके शोरूम को देख करके लग रहा है कि जो हमें चाहिए वो यहाँ मिलेगा। ठीक, इस आशा से हम आपके पास आए हैं, तो क्या आप मुझे वो प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। तो जो दुकानदार है या सेठ है वो पहले क्या देखेगा कि जो आया है मेरे शोरूम में घुसने की इसकी हैसियत है कि नहीं। जब वो जान लेगा कि हाँ ये परम अधिकारी है, एक एक शब्द काकभूषुंडी जी गोस्वामी जी ने लिख दिया, ये परम अधिकारी है, यानी जो मेरे शोरूम का सामान है उसको खरीदने की इसकी क्षमता है। हम इसको भौतिक से जोड़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो वो कहता है कि ठीक है आपको ये चाहिए, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। 8-10 पीस दिखाए, उतने में उसने ये आंक लिया। व्यापारी की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है अपने कस्टमर को पहचानने की। ये देख तो खाली ये रहा है, लेकिन ये जो पहने हैं सूट और जो हीरा और जो सॉलिटेयर और गले में जो पत्थरों की माला और जिस गाड़ी से ये उतरा है, ये जो खरीद रहा है इससे बहुत ऊंची हैसियत का आसामी है, मेरा ग्राहक है। तो ऐसा करते हैं, इसको तो जो हमारा बेस्ट माल है वो दिखाते हैं, क्योंकि उसको लालच नहीं है बेचने का, उसको यह है कि इसकी वैल्यू कर पाएगा ये। हर किसी को मैं वो माल नहीं दिखाता हूं, क्योंकि उसके पास वो ना तो दृष्टि है और ना वो क्षमता है कि वो उसको ना खरीदे ना, पर देख के प्रशंसा तो करेगा ये कि हाँ भाई हमें चाहिए नहीं इस समय ये, लेकिन बहुत सुंदर है। ऐसा हम लोग के साथ बहुत होता है, अक्सर होता है कि देख लीजिए मैडम, देखने के थोड़े ना पैसे लगते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इनकी इनकी चॉइस है ऐसी, तो इनको हमें दिखाना चाहिए। क्या पता दिल आ जाए, तो लेने तो ये आई थी 10,000 की और लेके चली जाए 10 लाख की। लेने तो आई है कि भाई ऐसे ही हम चलते फिरते चले आए, घूम रहे थे दिख गया तो हम चले आए। अब उन्होंने दिखाना शुरू किया, थोड़ी देर तो आप देखेंगे या वो जो आया है आसामी वो देखेगा, फिर कहेगा कि भाई देखो ऐसा है, हमें ये चाहिए नहीं, आपके पास है बहुत अच्छी बात है पर हमें नहीं चाहिए ये, तो आप हमें वही इसी में दिखाइए ना, और क्योंकि हम तो यही लेने आए हैं, इसी में और दिखाइए। वो फिर एक दो सेट दिखाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या चलने लगा, नहीं इसको तो हमें अपना श्रेष्ठ माल बेचना है। तो उसका जो दिमाग है वो वहां लगा हुआ है कि और ऊंचा दिखाएं इसको। अभी लगता है इसको
जो है मेरे माल जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये इम्प्रेस नहीं हो रहा है। तो वो 2-4 दिखा के फिर और बढ़िया निकालता है और बढ़िया निकालता है। ये देखिए कौन सी खान से निकला है और ऐसा हीरा तो केवल संसार में 4 लोगों के पास है, और ये मतलब उसकी वैल्यू बताता है। तब भी जब कस्टमर कहता है कि नहीं भाई हमको ये नहीं चाहिए, और वो दिखाई पड़ा दिखाई पड़ा दिखाई पड़ा है, तो क्रोध किसे आना चाहिए? क्रोध आना चाहिए कस्टमर को। और हम लोग उठ के आते हैं कि भाई जो लेने आए, अरे छोड़ दीजिए, सब्जी के मामले में हम लोग ऐसा कर देते हैं। वो कहेगा ले लीजिए मैम साहब नहीं आई है ये गोभी, हम कहें भाई हम आलू लेने, हम गोभी क्यों ले जाएं, पीछे पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे कि नहीं हम अगली दुकान से ले लेंगे, तुम पीछे पड़े हो, जो नहीं चाहिए वो बेच रहे हो हमें। तो क्रोध आना चाहिए जो लेने आया है, कि हम जो लेने आए हैं वो नहीं दे रहे हो, उसको तो कतई आना ही नहीं चाहिए जो अननेसेसरीली दिखा रहा है। और यहां पर क्रोध किसे आ रहा है? लोमश मुनि को आ रहा है। और लोमश मुनि के क्रोध को काकभूषुंडी जी कौआ नहीं है, श्रेष्ठ द्विज हैं। कैसे द्विज हैं? जो इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। क्या कहते हैं? छूटी त्रिविधीषणा गाड़ी। जिनकी इच्छाएं छूट चुकी हैं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, और जो संसार से बिल्कुल वैराग ले चुके हैं, और ले नहीं चुके, हो गया है, स्वयमेव हो गया है। और उस वैराग के परिणाम स्वरूप उनको अनुराग हो गया है राम के चरणों से, राम से। तो वो ये देख रहे हैं कि इनको तो क्रोध आ रहा है। क्रोध, वो ये नहीं सोचिए, हम कह रहे हैं कि क्रोध तो मुझे आना चाहिए कि भाई मैं जो पूछने आया हूँ, जो सुनाने आया हूँ, वो न सुना के आप दुनिया भर का हमको बता रहे हो, और जो हमें सुनना है वो आप सुना नहीं रहे, तो क्रोध हमें आना चाहिए ना। अरे हम नहीं बैठेंगे आपके पास, अब हम जा रहे हैं कहीं और। आप वो जानते हुए भी हमें नहीं सुना रहे हो, क्योंकि आप थोड़ी झलक तो दिखा चुके हो। इसका मतलब आपके पास वो चीज है जो हमको चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी। मुनि जो ब्रह्म ज्ञान में रत हैं, वो भी साकार निराकार सबको सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन उनका मन रमता है ब्रह्म ज्ञान में, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ने उन्हें ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करा दिए हैं, साक्षात्कार करवा दिए हैं, और वो ये जान चुके हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञान से जान चुके हैं, वैराग्य से, तप से जान चुके हैं, झूठ मूठ में नहीं जान चुके। तो ये उन लोमश मुनि की बात हो रही है। किस्सा छोटा सा लोमश मुनि का सुनाते हैं। लोमश मुनि जब एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे, तो सिर पर एक छोटा सा घास फूस का गट्ठर लेके चलते थे। और लोमश मुनि की उम्र कितनी है? जितने उनके शरीर में रोए हैं उतने कल्प उनकी आयु है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये लेके चल रहे हैं, इससे आपका काम कैसे चलेगा? कुटिया छाने भर का था वो। तो उन्होंने कहा जितनी मेरी उम्र है उसके लिए इतना पर्याप्त है। तो ऐसे लोमश मुनि जिनको इस तरह का वैराग्य है, वह ऐसे लोमश मुनि जब द्विज, जो काकभूषुंडी जी द्विज शरीर में है, द्विज देह में है, तो वो मोहि परम अधिकारी जानी। उन्होंने कहा ऐसा गुरु भी ढूंढता है ना, ऐसा शिष्य। तो उन्होंने ये जाना कि ये जो पूछ रहा है इसके भीतर तो इससे कहीं अधिक प्राप्त करने की क्षमता है, तो इसको क्यों ना वो दें। तो क्या आने लगा? देने का भाव, ज्ञान का भाव, श्रेष्ठता का भाव। और श्रेष्ठता का भाव सब जानते हैं कि क्या है? अहंकार का कोई एक सुंदर सा रूप है, सतोगुणी अहंकार, ज्ञान का, कुछ देने के भाव का, दान करने में, और वो भी विद्या का दान, ज्ञान का दान, बहुत बहुत सतोगुणी अहंकार है ये। तो अधिकारी उनको जाना तो लागे करन ब्रह्म उपदेशा। और मैंने क्या कहा था? रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करी लेखूं। आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप मुझे राम के चरण कमल
मुझे दिखवाने में मदद कर देंगे। आपके पास है वो रास्ते का पता या वो साधन। तो साधक ये भी हैं, साधक वो भी हैं। तो जब ये साधक लोमश मुनि देखते हैं कि अरे ये तो बहुत उच्च कोटि का साधक है, तो सोचते हैं ये तो, इसको तो ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है। शास्त्र को पढ़ के अहम ब्रह्मास्मि बताने वाले अनेक हैं, आज भी हैं, लेकिन उसको जानने वाला, वो फिर वही वाली बात है ना कि नमक का पुतला जल में डूबा, तो फिर वो समुद्र में डूबा तो वो जल ही हो गया। वो आ नहीं सकता बाहर बताने कि मैंने उस समुद्र में क्या देखा, क्या पाया, क्या अनुभव किया, तो बताया नहीं जा सकता इसे। तो वो जो है मुझको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। उपदेश देने लगे तो कहने लगे कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, और जिसको ढूंढने के लिए मेरी शरण में या मेरे पास या मेरी सहायता के लिए आए, तो अज अद्वैत अगुण हृदय सा, वो तो हृदय का स्वामी है, सबके हृदय में रमता है। अब ये आरंभ में हम लोगों ने पढ़ा, राम जो कण कण में रमता है वो राम है। लेकिन अध्यात्म रामायण कभी पढ़िएगा, वो इसका ठीक उल्टा बताता है कि रमने से राम करता हो जाता है, और राम करता है नहीं। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार, इतनी संस्कृत हमें आती नहीं है, जो उसमें पढ़ा है वही बता रहे हैं कि राम करता नहीं है। राम जो भी धातु हो, रूप हो, हमें नहीं पता, वो करता नहीं है अपने आप में। तो कह रहे हैं कि वो तो हृदयेश है, यहां तक भी ठीक है। अरे बेकार भटक रहे हो, जाओ बैठो ध्यान लगाओ, हो जाएगा तुमको अनुभव, क्योंकि अनुभव गम्य है वो, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। और यह तो बताते बताते फिर वो जो कह रहे हैं कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना, तो हृदय का स्वामी ही नहीं है वो, खाली सो तैता ही तो ही नहीं भेदा, तुम ही हो वो। तो स्वयं को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, तुम ही तो हो। अब अगर तुम ही वो हो, तो लोमश मुनि भी वही है, तो सब ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, जीव जीव में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो भगवान राम से लक्ष्मण ने या हनुमान ने, किसी ने पूछा था संतों का भेद या भक्तों या दास की परिभाषा कैसे पहचाने, और सब ज्ञानी है ये, कोई अज्ञानी नहीं है, कि जब आप सब में बसते हो तो सब संत हैं, सब ही आप हो, तो हम क्या माने, किसका अनुसरण करें, फिर भी तो भूल भुलैया हो गई ना। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बसता हूं, ये तो सत्य है, लेकिन संत और भक्त या प्रेमी या मेरा जन वो है जो मेरे हृदय में बसता है। अर्थात जो अध्यात्म रामायण कहती है कि जो जिन जाके राम में रम जाते हैं, यूं ऊर्जा के स्तर से देखेंगे तो सब जहां से आए हैं वही रम जाएंगे, तो अब उनका कोई स्वरूप नहीं रहेगा। ऊर्जा ऊर्जा में मिल गई, कोई स्वरूप नहीं रहता है, ऊर्जा निराकार है। हृदय में बसने के लिए और रूप का स्वरूप, अब यहाँ पे बड़ी सुंदर बात, एक स्वरूप ही शब्द भी नीचे आया है। तो हम जो अपने अपने स्वरूप को कहाँ देखते हैं, हम अपने रूप को देखते हैं। हम दर्पण में जिसे देखते हैं वो हमारा रूप है, स्वरूप नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि हम जब देखते हैं तो हमारा दाहिना वहां बायां होता है, तो वो हमारा रूप है, जो कि प्रति उत्तर बिंब प्रतिबिंब। तो स्वरूप तो जस का तस होना चाहिए। तो स्वरूप में अगर हमने स्वरूप को देख लिया, तो उसके लिए ये जो भौतिक दर्पण है ये नहीं, ये वहां गोस्वामी जी कहते हैं निज मन मुकुर सुधारी।
मन रूपी दर्पण में मैं दिखता हूं, लेकिन उसको सुधारना पड़ता है, उसको उस डायरेक्शन में करना पड़ता है जहां से स्वरूप रिफ्लेक्ट हो सके। है तो है हमारे पास, लेकिन हमने उसको एंगल किधर कर रखा है, संसार की तरफ। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सारा संसार रिफ्लेक्ट हो रहा है, चाहे देह का संसार हो और चाहे हमारे आसपास का संसार हो, तो वही हमें दिख रहा है, उसी को हम सत्य मान रहे हैं और उसी के भरण पोषण पूजन चिंतन में लगे। चिंतन किसका करते हैं हम लोग? देह का चिंतन। तो ये देह का चिंतन वही है कि हम रूप को स्वयं माने बैठे हुए हैं, स्वरूप का दर्शन तो अभी हुआ ही नहीं है। और फिर जो जल और लहर की बात करते हैं, और फिर काकभूषुंड जी कह देते हैं जल, और अब देखिए, जल ठंडा होगा तो लहर ठंडी होगी, जल गर्म होगा तो लहर गर्म होगी, लेकिन जो उसमें जीव है तो कह रहे हैं मैं उसी भाव को रहूंगा ना। अगर मैं जल और तरंग की तरह एक हूं, जो इन्होंने कहा बार बीच गावही बेदा, तो कोई भेद नहीं होगा। लेकिन मैं तो अनुभव करता हूं हर चीज को, मैं जल के अनुसार तो हूं नहीं, मैं राम जैसे लीला कर रहे हैं, स्वभाव दिखा रहे हैं, मैं वैसा कहाँ हूं। तो इसका मतलब मैं राम रूपी जल की सीता रूपी लहर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं मछली हूं, मैं हूं तो उसमें डूबा हुआ। ये भेद बुद्धि है, द्वैत बुद्धि है, जो अनीता आप पूछ रही थी कि जल और तरंग तो अद्वैत है, लेकिन उस जल और तरंग, चाहे समुद्र मान लीजिए और चाहे नदी मान लीजिए, उसमें जो जीव है डूबा उसी में है, अंदर बाहर भीतर सब जगह वही जल है, वही लहर है, उसी को अनुभव कर रहा है अपने देह पे। लेकिन तब भी मछली अपने अस्तित्व में ही बंधी हुई है, वो बह के लहर और जल नहीं हो जा रही है, उसको जल और मर जाती है। मछली को बहुत सुंदर सुंदर सभी संतों ने बहुत सुंदर जीव के रूप में उसका बिंब लिया है। यहाँ तक कि जो कामदेव के ध्वज पर मछली का चिन्ह है, वो क्यों है कि वो जो मछली रूपी जीव है वो राम रूपी जल में नहीं, वो काम रूपी संसार में विचर रहा है, वो उसमें नहीं तैर रहा है। और जब चाहते हैं कामदेव अपने उससे धनुष के तीर से उसको बींध लेते हैं, जब चाहे बींध लेते हैं। तो वो द्विज रूप में काकभूषुंड जी फिर कहते हैं राम भगति जल मम मन मीना किम बिलगाई मुनि से प्रवीणा। आप उसको अलग करने को कह रहे हैं, तो कैसे अलग होऊंगा मैं तो न जल हूं न लहर हूं, जो आप बता रहे हैं, मैं तो मछली हूं। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नैनन देखो रघुराया। भगवान आंख दिए हैं, तो अब आप वो दया करिए कि ये जो आंख दी है मैं उससे उनको तो देख पाऊं जिन्होंने ये आंख दी है। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। अब यहाँ पे जो लालसा है द्विज की, वो कौन सी है? जब दशरथ जी भगवान सब कुछ आकाशवाणी होती, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, कहते नहीं, हमें तो उस रूप को ही देखना है जो शंकर के मन में बसा है। तो हार के भगवान को जब प्रकट होना पड़ता है तो कहते अब मांगो, अब मैं सामने आ गया, बुलाए हो तो मांगो। तो कहते हैं ना कि अब पूर्ण सब काम हमारे, अब मांगे क्या, अब तो पूर्ण काम हो गए हम। तो वही अवस्था यहाँ पर द्विज की है। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, मुनि ने सोचा नहीं ये मानेगा नहीं, लड़का बच्चा थोड़ा जिद्दी है, हठी है, बिरझा गया है कि लेंगे तो यही लेंगे, तो ऐसा करते इसको यहीं से फिर वहां ले जाते, करते ना हम लोग बच्चों के साथ, थोड़ा उनको बहलाया फुसलाया और फिर वहीं ले गए जहां हम जाना चाहते थे। खंड सगुन मत अगुन निरूपा, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करिहठ भूरी, उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तो जो अभी हम लोगों ने पूरा प्रसंग समझने का प्रयास किया, वो कि क्रोध के चिन्ह मुनि के प्रकट होने लगे। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अगर बार बार अपमान हो जाए तो ज्ञानी के हृदय में भी
क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानियों के क्रोध का तो क्या ही कहें, पूरा मानस और हमारे पूरे पौराणिक कथाएं, उसे चाहे दुर्वासा मुनि को ले लीजिए, चाहे परशुराम को ले लीजिए, विश्वामित्र को ले लीजिए, जिसको ले लीजिए, सब ज्ञानियों का अगर किसी ने पतन किया है या जो कमी रह गई है वो है क्रोध। अति संघर्षण जौ कर होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन की लकड़ी को भी खूब रगड़ा जाए। अब संघर्षण का मतलब रगड़ना भी है, और हमारे जीवन का जो संघर्ष में जब हम कठिन संघर्ष में पड़ जाते हैं ना, तो हमारे भी मन में आ जाता है अरे कोई भगवान भगवान नहीं है। तो ये भगवान के प्रति क्रोध ही तो है। गुस्सा हो गए, नहीं मानते तुमको, जाओ, हो तो फिर मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है? अरे तुम्हारा काम है ही नहीं कोई, तो बिगड़ेगा कहां से? जिसका काम है वो चाहे तो बनाए। वो गाते हैं हम लोग पर मानते नहीं है। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, वो गाते खूब हैं, लेकिन क्या मानते हैं? जब हनुमान जी का है ना कि बांध लिया उन्होंने, पहले तो उन्होंने सोचा कि हमने पार भी कर लिया समुद्र, और सीता का अपनी युक्तियों से पता भी लगा लिया, सीता तक पहुंच भी गए, फिर बंध गए। तो हनुमान जी ने सोचा जिसका काम है वो जाने, हमें बांधने भेजा, हम बंध जाते हैं, देखते हैं, हमारा काम थोड़ी है। काम तो उनका है कि सीता का पता लगाओ और मेरे पास आओ। तो पता लग गया, अब उनके पास जाएंगे ये वो जाने जिनने भेजा। और वहीं से उन्होंने जब छोड़ दिया तो सब कुछ हो गया। फिर दूसरों ने ले लिया, विभीषण ने ले लिया कुछ आगे करने का। तो उस क्रेडिट से बचा ले गए भगवान राम हनुमान जी को, और हनुमान जी बच भी गए। उन्होंने तो शिकायत नहीं करी कि अरे भाई अच्छा भला भेजे थे, रास्ते में इतने अगर आपको कहीं सुरसा तो कहीं लंकिनी तो कहीं सिंघिका तो कहीं मेघनाथ तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अब समझ गए कि आप क्यों नहीं गए और अपने भाई क्यों नहीं भेजा, इतने समर्थ है हमें भेज दिया। ऐसे ही कहते हैं आजकल के लोग। लेकिन हनुमान जी ने तो ये नहीं कहा। जब उन्होंने पूछा भाई कैसे कर रहा है इतना काम, तो उन्होंने कहा शाखा मृग के बड़ी मनसाई शाखा थे सा, हमें तो कूदना आता है, इस डाली से उस डाली, हम तो बस कूद रहे थे, हमें नहीं पता क्या कैसे हो रहा था। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान। अब जब एक बार क्रोध उपज जाता है, और आदमी या तो मान ले उसके क्रोध को कि भाई ठीक है गुस्सा ना करिए, हम सरेंडर करते हैं, हम ठीक है, हम जो आप कह रहे हैं सही, ये बहुत बढ़िया नीति है। अगर झगड़े को रोक देना है, वहीं से कहते ना एक जन चुप हो जाए तो झगड़ा अपने आप खत्म। लेकिन वो तो बार बार निरूपण कर रहे हैं, सगुन निरूपण करी हठ भूरी। मैं भी अपने हठ के द्वारा सगुण का निरूपण कर रहा था, क्योंकि मैं जान रहा था इनके पास है, ये देना नहीं चाहते, छुपा के रखा हुआ है। तब उनको, जब मैं बार बार ऐसा करने लगा, तो मुनि को क्रोध आ गया। बारंबार सको और क्रोध से भरकर वो निरूपण का ज्ञान करने लगे। जब क्रोध आ जाता है तो आदमी अपनी बात को और बढ़िया तर्कों के साथ कि आज तो सिद्ध करके ही मानेंगे, तो वो और निरूपण करने लगे। और वो देखे शांति पूर्वक बैठे, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। मैं बैठा बैठा अपने मन में अनुमान लगा रहा हूं उनका ये क्रोध से भरा हुआ दशा देख करके, कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध क्या है? अभी जो जितनी बात करी वो अज्ञान के कारण क्रोध आता है। क्यों? अब अगर ब्रह्म हमारे भीतर है और उनके भीतर भी है, तो उनको नहीं दिख रहा है, ये उनकी समस्या है। हमने अपनी जुबान पे कोई चीज खाई, अब किसी की टेस्ट बर्ड मान लीजिए किसी भी कारण से नष्ट हो गई है, वो खा रहा है, उसे वो स्वाद नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मान रहा है, तो ये उसकी समस्या है, उसको छोड़ देना चाहिए। शंकर भगवान ने क्या कहा करा, जब सती माता ने नहीं माना कि, तो उन्होंने कहा भाई परीक्षा ले लो जा करके, हम यहीं बैठते हैं। तो इसलिए ये है जो शंकर भगवान है, और जो लोमश मुनि है सुमेर पर्वत के शिखर पे बैठे हैं, शंकर भगवान कैलाश पर्वत के शिखर शिखर पर बैठते हैं।
तो कोई कैलाश के शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, ऐसे ही पहुंच सकता है। तो जीव के वश की बात नहीं है। जीव अपने स्वरूप को जान लेगा तो कहने के लिए रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। यही आगे कहते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत बुद्धि के जब दो का भाव है ना, तभी तो क्रोध आएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, उनके मन में ये क्यों नहीं आया जो उन्होंने अभी अभी कहा है कि सोते ताही तो ही नहीं भेदा। अपने से गुस्सा कैसा करना, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। तो मैंने ये विचार किया, और द्वैत के बिनु अज्ञान, और अज्ञान के बिना क्या द्वैत बुद्धि हो सकती, यानी कुछ ना कुछ अज्ञानता जीव के भीतर रह जाती है। क्यों? माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस समान। जब ईश्वर विस्तार लेता है तो जो विस्तार लेता है वो माया के वशीभूत होकर के विस्तार लेता है, और माया उसको परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब अलग भी कर दिया, और अलग करने के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें से कट गया। जब कट गया तो वो जो किंचित किंचित कोने रह गए कमी के, वही अज्ञान है। ओ भगवान की कृपा हो तो वो पूर्ण हो जाएंगे। इसको कल दीपा से मेरी बात हुई इस विषय पे बहुत लंबी। तो इसको आप वृत्त के द्वारा यानी सर्किल के द्वारा, जो सर्किल हमें दिखता है उस सर्किल का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला मिलता है, एक इकाई मिलती है पाई, जिसका वो होता है 22/7। अब इसको आप भाग करते जाइए, अनंत है, इसमें शेष बचता ही रहता। तो शेष क्यों बच रहा है? क्योंकि पूर्ण है नहीं। तो जब पूर्ण है नहीं तभी तो शेष बच रहा है। जिस दिन पूर्ण हो जाए तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, वो वृत्त होते हुए भी, क्षेत्रफल पाते हुए भी, ये हम जानते इसमें कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह जाती है। वो इतनी नगण्य हो जाती है कि हम उसे मान लेते हैं ये नेग्लिजिबल है। ऐसा करते हैं ना साइंस में, दशमलव के बाद तीसरी चौथी पांचवी 10वीं संख्या को नगण्य मान लिया जाता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी गणना में। लेकिन जो अब इस छोटी सी शेष को अगर गुणन करते चले जाइए स्वयं से लेकर के, फिर ब्रह्मांड और फिर अनेक ब्रह्मांड और फिर उससे भी परे, तो एक छोटा सा शेष बहुत बड़ा भेद बन जाएगा हम में और उसमें, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो यही परिच्छिन्नता है। तो इसी के कारण माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। कहते ना कि माया ईश के वश में है। वो कौन सा भजन है, बड़ा सुंदर लगता है कि संसार तुम, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसी का सरल रूप है वो जो हम लोग गाते हैं। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। दुख क्या है? जो सबका हित करना चाहता है, ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसको क्या कभी दुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। जिसके पास पारस मणि हो उसके पास क्या दरिद्रता हो सकती है? अब दुख, दरिद्रता, ये सब क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। परद्रोही की हो ही निशंका, जो दूसरे से द्रोह करता है वो निशंक नहीं रह सकता। विरोध किया है तो वो जानता है, बिल्कुल संसार से भी जोड़ के रख लीजिए कि आपने किसी से विरोध किया है तो आप मन ही मन जानते हैं, रात में नींद नहीं आती, बगल में रिवॉल्वर रख के सोते हैं या बाहर 4 गार्ड लगा के सोते हैं। और जो द्रोह नहीं करता वो लंबी तान के सोता है, पेड़ के नीचे कह दीजिए, पेड़ के नीचे सो जाएगा। कामी पुण्य की रहा ही अकलंका, और कामी जो जीव है, जो मनुष्य है, वो कलंक से बचा रहे, ये नहीं हो सकता। वंश की रह द्विज अनहित की नहीं, द्विज का अनहित करके क्या वंश बचा रह सकता है? कर्म की हो स्वरूप ही चीन है। अपना स्वरूप को जो जान ले उससे क्या कर्म हो सकता है? इससे बहुत सुंदर चौपाई है, इनकी हम लोग ज्यादा चर्चा कल करेंगे। जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया, कर्म हमें करना चाहिए धर्म अनुसार।
सबके कर्म का एक धर्म है। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और कर्म इन चारों पुरुषार्थों के अंतर्गत बंध के करने चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहला जो कर्तव्य है वो कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म। और कैसे धर्म? निज धर्म के अनुसार। निज धर्म क्या है? जो पशु के शरीर मिला है तो जो पशु का धर्म है वो करना चाहिए, वो पशु कर ले जाते हैं। वृक्ष की योनि मिली है तो जो वृक्ष का धर्म है वो करना चाहिए, नदी का जो धर्म है वो करना, और ये सब कर ले जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है तो सबसे पहले हमें मनुष्य की देह का धर्म क्या है मैं वो करना चाहिए, तब हम मनुष्य बन के पास होंगे। जब मनुष्य बन के पास हो जाएंगे तब हम आगे बढ़े, हम शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, तब वो सीढ़ियां आगे चढ़ेंगे। अब अगर हम देह भाव से मनुष्य जन्म को देख रहे हैं, यही द्वैत और अद्वैत है। हम द्वैत भाव में हैं क्योंकि स्वरूप को जान लिया, अभी स्वरूप को नहीं जाना, तो हम क्या है? देह हैं। देह का कारण क्या है? सीधा सीधा हमारे माता पिता। तो पहला कर्म धर्म के अनुसार क्या है कि जिसके कारण देह मिली है, पहला धर्म उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना। देह धर्म को तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य की देह पाई है, तो फिर हम आगे की क्या बात करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। कर्म की हो स्वरूप ही चीन्हे। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को छीन लिया, यानी उसने जान लिया कि वो देह नहीं है, वही व्यक्ति इससे मुक्त होगा। हम लोग बहुत बढ़िया सुविधा करते हैं कि स्वरूप के नाम पर या उसके नाम पर हम अपनी देह के लिए तो करते हैं सब कुछ, लेकिन इस देह से जो संबंधित देह हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का धीरे 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 कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देके मुक्त होते जाते हैं। तो ये पहला जो धर्म है 4 पुरुषार्थों का, उसमें ही अधर्म हो गया। जब उसमें ही अधर्म हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर लौटाए जाएंगे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। काहू सुमति, दुष्टों का संग करें और सोचे कि हमें सुमति अच्छी बुद्धि मिल जाए। कितना सुंदर अभी हम लोगों ने वो जानकी जी के चरण की वंदना करी है गोस्वामी जी ने, कि उनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है। तो हम ऐसी संगत तो करें। संगत तो हम दुष्टों की करते हैं और सुमति चाहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बहुत मति को लेकर के ही अगर हम मानस में एक रिसर्च कर लें तो मति से ही सारे भाव स्पष्ट हो जाएंगे, खाली हम जुट जाएं करने। शुभ गति पाव की परत्रिय गामी, पर स्त्री गमन करने वाला कभी शुभ गति को पाता है। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, भी बहुत सारी चौपाइयां हैं। जय सिया राम।